Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss child development and pedagogy. ये टॉपिक यूपीटेट और सीटेट और बीएड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 2 है। पिछले क्लास में यानी क्लास 1 में हमने जो है डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात करी थी। इस क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जो इसमें पहला प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का, यानी जो डेवलपमेंट जो होती है वो कभी नहीं रुकती है, ये वूम टू टूम चलती है, यानी माँ के गर्भ से लेकर जो है कब्र तक के चलती है, यानी बाय बर्थ से पहले और मरने तक के जो है ये डेवलपमेंट चलता रहता है और इट नेवर स्टॉप्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी जो डेवलपमेंट जो होता है वो जनरली जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। हम देखते हैं हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न एक देखा जाता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी जो है यूनिफॉर्म पैटर्न एक देखा जाता है। नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। अगर हम ट्विंस की भी बात करेंगे तो देखेंगे उनमें भी जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हम कभी कभी होल से पार्ट में डेवलपमेंट देखते हैं और पार्ट से होल में भी डेवलपमेंट होता है, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन फॉलो करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। यानी जनरल से स्पेसिफिक भी हम देखते हैं डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी फिज़िकल, मेंटल और सोशल जो डेवलपमेंट चाइल्ड का होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे पर रिलेशनशिप होता है उनका। यानी अगर कोई बच्चा फिज़िकली वीक होगा तो हम देखते हैं वो मेंटल लेवल पर भी उसका असर देखा जाता है और सोशल लेवल पर भी उसका हम असर देखते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी जितनी हम जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा होता है जैसे हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारी लर्निंग भी जो है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो जिसमें मैच्योरिटी कम होती है वो स्लो लर्नर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी के ऊपर, यानी बाय बर्थ जो हमारे जीन्स जो हमें जो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का जो है जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण जो होता है वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर जो है अफेक्ट करता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अफेक्ट होता है किसी के भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, यानी सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। तो टोटल डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट की बात करी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये सीटेट और यूपीटेट में अक्सर पूछा जाता है। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं डेवलपमेंट डायरेक्शन। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस होता है और एक होता है स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शंस। तो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस की डेवलपमेंट क्या होता है? जब जो है डेवलपमेंट हेड से लेग तक के, यानी सर से पैर तक के जो इस सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है तो उसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सिफेलो का मतलब ही होता है हेड, तो हेड से टो तक के जो होता है तो वो कहलाया जाएगा सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। तो इस डायरेक्शन में सिफेलोकॉर्डल। फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या होता है? तो ये क्या होता है, जब अगर एम्ब्रियो जो होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, जो भ्रूण जो होता है उसमें सबसे पहले हेड डेवलप होता है, फिर उसके बाद जो है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी डेवलप होता है, यानी नीचे का भाग हमारा पहले डेवलप होता है। तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा और फिर हार्ट और चेस्ट डेवलप होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। फिर स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शंस, इसमें क्या होता है कि पहले जो है बॉडी का पार्ट डेवलप होता है और फिर उसके से रिलेटेड मसल्स डेवलप होती है जो उसको यूज़ करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शन, तो पहले स्ट्रक्चर डेवलप होगा फिर उसके बाद उसका फंक्शंस स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं फिर उससे रिलेटेड मसल्स जो उसको यूज़ करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रक्चर प्रोसीड्स फंक्शन, यानी पहले स्ट्रक्चर फिर फंक्शन। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। तो शुरू में जब देखते हैं तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स जो होते हैं, वो पहले पूरी बॉडी का पार्ट को मूव करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे
आर्म्स को फिंगर्स को उनको अलग अलग बाद में मूव करना वो शुरू कर देते हैं। शुरू में देखते हैं पूरा हाथ वो मूव करते हैं, वेव करते हैं पूरा हाथ, और बाद में वो उंगलियों पे उनका कंट्रोल आ जाता है, तो वो फिंगर्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जनरल से स्पेसिफिक उनका डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स ग्रोथ को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट होता है ये। फिर प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल ऑफ इनर कंट्रोल, यानी प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो देखते हैं वैल्यूज़ मोरालिटी उनको बाहर से मिलती है, और फिर क्या होता है कि बाद में जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, टीनेजर्स होते हैं, फिर मैच्योर एडल्ट बन जाते हैं, तो उनके अंदर आउटर कंट्रोल की बजाय फिर वो इनर वाले दूसरों से सीखते हैं। फिर वो अपनी जो है जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मोरालिटी होती है, वो खुद उसको जज करते हैं, फिर उसको जो है टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आउटर से यानी अब वो दूसरों के बहकावे में यानी दूसरे के कहने में नहीं आते हैं, फिर वो अपने कॉन्शियसनेस का जो है वो यूज़ करते हैं और जो है कंट्रोल करते हैं अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम यूपीटेट और सीटेट के क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।